हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव और सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 10th का केमिस्ट्री सब्जेक्ट, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लाए हैं जो मैट्रिक एग्जाम हो या कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उनके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। आवर्त सारणी जो थे है, उसके उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। वर्ग, आवर्त, अपरूप या कोई नहीं। तो आवर्त सारणी के उदग्र जो स्तंभ होता है वह वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? वर्ग। सेकंड क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है, यानी कि आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग है उनके सदस्य कौन है। अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय गैस या मिश्र धातु। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य जो होते हैं वो आपका क्षारीय धातु होता है, क्योंकि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग जो होता है उनमें लिनाक, रूबी, सिजाफर, लिथियम से लेकर के सिजाफर तक जितना भी धातु है सब क्या कहलाता है, क्षारीय धातु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आवर्त तो पता ही है, क्षैतिज होता है। ठीक है। यहाँ पर जो उदर स्तंभ दिया है इसका मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, यानी कि खड़ी रेखा में जो रहता है, खड़ी ऐसे ऐसे जो रहता है वो हो गया आपका ऊर्ध्वाधर, और जो सोए हुई पंक्ति के रूप में रहता है वो आपका हो गया क्षैतिज, या जिसको हम आवर्त बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर दिया गया है उदग्र स्तंभ, यानी कि उदग्र मतलब होता है जो वर्टिकल हो, और यहाँ पर दिया है क्षैतिज यानी कि जो हॉरिजॉन्टल हो। याद दिया गया है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, 5, 6, 7 या 4। तो अब इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का सी नंबर, यानी कि आवर्त सारणी में जो आवर्त होते हैं कितने होते हैं, 7 होते हैं। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या यानी क्षैतिज पंक्तियों की संख्याएं कितनी होती है, तो 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है, अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय या उदासीन। तो अब इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अक्रिय। ठीक है। अक्रिय गैस का 3-4 नाम है, जैसे आप इसको अक्रिय गैस यहाँ पर जैसे दिया है अक्रिय गैस, यहाँ पर लिखा जा सकता है नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैस या आर्गन गैस। ठीक है। तो हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम आपका हो गया अक्रिय गैस। और ऐसे कुछ और तत्व है, जैसे हीलियम है ना, तो हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया और रेडॉन हो गया। इतना सब क्या है, अक्रिय गैस है। ठीक है, यानी अक्रिय तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी में शून्य समूह का कौन सा तत्व है जो शून्य वर्ग का सब समूह का हो। हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या Cl2। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शून्य तत्व में हीलियम। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन जो अक्रिय गैस है वो किस समूह का तत्व है, तो शून्य समूह का तत्व है। तीसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा हीलियम आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है, हो गया आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन सभी क्या है, शून्य समूह का तत्व है। यहाँ पर सिर्फ हीलियम का दिया गया है ऑप्शन में, इसलिए हीलियम होगा, लेकिन हीलियम के स्थान पर आपका नियॉन, आर्गन, नियॉन में आप लिख देते हैं एन ई, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया ए आर, आर्गन, क्रिप्टॉन हो गया के आर, जेनॉन हो गया जेड एन, रेडॉन हो गया आर एन। इतना क्या है, ये सब अक्रिय गैस है जो कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, 7, 9, 8 और 12। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, 2, 4, 6 या 8। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। कैसे होगा, जैसे मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, क्या होता है CH और 4। ठीक है, CH4 होता है। इसका जो हम बनाएंगे, कैटो बंधन हो गया, ये आपका हो गया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ये हो गया हाइड्रोजन, ये आपका क्या हो गया हाइड्रोजन। इस प्रकार वो कितना बंधन बनाते हैं,
सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। इसमें कितने सहसंयोजक बंधन बनाते हैं? तो 4, 1 2 3 या 4। हो गया मीथेन का फॉर्मूला CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? त्रिक का नियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का एग्जाम में बड़ा पूछता रहता है। जो त्रिक का नियम जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? न्यूलैंड्स द्वारा, डॉब राइनर द्वारा, मेंडलीफ द्वारा या मोजेले द्वारा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉबे राइनर द्वारा। त्रिक का नियम जो है किसने प्रतिपादन किया त्रिक का नियम का? तो डॉब राइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होता है उसमें तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु संख्या? 5वां नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो है वो परमाणु संख्या है। नेक्स्ट नियम है, क्वेश्चन है, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? अष्टक का नियम, ठीक है, अष्टक का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन है लोथर मेयर के द्वारा, मेंडलीफ द्वारा, डॉब राइनर द्वारा या न्यूलैंड्स द्वारा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अष्टक नियम में सी नंबर, डॉब राइनर द्वारा, डॉबे राइनर द्वारा अष्टक का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो डॉबे राइनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है। अमोनिया, अमोनिया का क्या फॉर्मूला होता है? अनुसूत्र लिख देते हैं, अमोनिया का NH3, ठीक है, अमोनिया का NH3। इसमें बोला है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये हो गया N से नाइट्रोजन, S हो गया हाइड्रोजन, इन दोनों के परमाणु संख्या का कितना अनुपात है? ऑप्शन है 2:1, 1:2, 1:3 या 3:1। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1:3। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर परमाणु के एन पर कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है, हाइड्रोजन पर कितना है? 3 है, तो क्या हो जाएगा? 1:3। अगर यहीं पर पूछ दिया जाए अमोनिया के बदले अमोनियम, तो अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4। अमोनियम का हो गया आपका NH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है? मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है? ऑप्शन है परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन या परमाणुविक आकार। मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार, यहाँ दिया गया मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या 23, 26, 25 या 24? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया? क्वेश्चन दिया है मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया, यानी कि वो जो दिया गया है मेंडलीफ के तत्व में उनको किस क्रम में वर्गीकृत किया गया? परमाणु संख्या के क्रम में, या रासायनिक अभिक्रियाशीलता के रूप में, या परमाणु द्रव्यमान के रूप में, या संयोजकता के रूप में? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, परमाणु द्रव्यमान के रूप में। यानी मेंडलीफ ने तत्वों को जो है परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में क्या किया? वर्गीकृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, यहाँ पर दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वर्गों की संख्या यानी ऊर्ध्वाधर या समूह की संख्या कितनी होती है? 9, 18, 11 या 10? आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा मेंडलीफ, सॉरी, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या जो है कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार कितनी है वर्गों की संख्या? 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किस समूह विशेष तत्व में तत्वों की विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर, ऊपर से नीचे की ओर जो आएगा उसका अभिलक्षण क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा, या नियत रहेगा, या फिर अनियमित तरीके से परिवर्तित होता है? तो आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण जो होता है ऊपर से नीचे की ओर आने पर, जो ऊपर से जो नीचे की ओर आती है तो वह क्या होता है? बढ़ता है, ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है,
ओजन का फॉर्मूला क्या होता है, पर ये अनुसूत्र लिख देते हैं, O3 क्या होता है, O3। तो यहाँ पर दिया गया है जो O3 होता है, लेकिन दिया है ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। अब यहाँ पे देख लीजिए ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो देखिए यहाँ पर कितनी परमाणु संख्या O का ठो है, 3 है ना यहाँ पर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, इसलिए अनुसूत्र याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या हो जाएगी। ऑप्शन है घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या अनियमित तरीके से बढ़ती है। देख लीजिए आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। और अभिलक्षण होता है ऊपर से नीचे की तरफ आने पर, उसमें भी क्या होता है, बढ़ता है। और बाएं से दाएं जाने पर जो है इसकी अम्लीय प्रकृति क्या हो जाएगी, बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है। सब यहाँ पर दिया गया है, सभी हैलोजन ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब हैलोजन है, लेकिन इसमें दिया गया है सबसे अधिक, यानी सबसे अधिक बोला है। यहाँ पर अगर पूछा जाए हैलोजन तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सभी क्या है, हैलोजन है, लेकिन दिया गया है सबसे अधिक अभिक्रियाशील, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। सबसे क्या है, सबसे एक्टिव हैलोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म, यानी कि आधुनिक आवर्त नियम जो होता है उनके अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या होगा। तत्वों का गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, परमाणु साइज का आवर्त फलन है या परमाणु आयतन का आवर्त फलन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी परमाणु जो है संख्या का क्या है, आवर्त फलन है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारकीय होगा। तो आपको पता ही है क्षार क्या होता है। तो उदासीन को याद रखेंगे तो उदासीन जल का पीएच मान 7 होता है, तो 7 से अधिक जितना भी जाएगा सब क्या होगा, क्षारीय होगा, और 7 से कम क्या होगा, अम्लीय होगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, तो कौन सबसे अधिक क्षारकीय होगा। ऑप्शन आपका है Na2O, Al2O3, SO2 या NO2। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, Na2O। सोडियम ऑक्साइड क्या होता है, सबसे अधिक क्षारकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होगा, यानी परमाणु का आकार क्या होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की तरफ जाने पर, बाएं से दाएं की तरफ जाने पर उनका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। बाएं से दाएं जाएगा तो उनका साइज क्या होगा, बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे आने पर उसका जो अभिलक्षण है वो भी क्या होता है, बढ़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व क्या कहलाते हैं। आधुनिक सारणी के समूह 1 के तत्व कहलाते हैं समान तत्व, संक्रमण तत्व, क्षार धातुएं या फिर लेंथेनाइट्स। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा किस नंबर का, सी नंबर, क्षार धातु। क्योंकि आवर्त सारणी के समूह 1 का पहला का जो तत्व होता है वह क्या होता है, सब क्षारीय होता है। जैसे सोडियम हो गया, सोडियम, जैसे इसको सूत्र के अनुसार इसको हम बना सकते हैं ली, नाक, रूबी, सीजा, फर, ठीक है। तो ये सभी क्या है, एक वर्ण समूह के तत्व, सब क्षार धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुल्फगांग डॉव राइनर किस देश से संबंधित है। यानी जो जो वुल्फगांग डॉव राइनर है वो किस देश के हैं, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन में बी नंबर, जर्मनी। वुल्फगांग डॉव राइनर जो है वो कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम जो है आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का तत्व है, समूह 1, समूह 2, अधातु तत्वों का या समूह 8। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, समूह 2 का, ठीक है, यानी समूह सेकंड का। मैग्नीशियम जो है आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है, तो समूह दूसरा का। मेंडेलीव का जन्म कब हुआ था, 31 नंबर क्वेश्चन में दिया है, जो मेंडेलीव का जन्म कब हुआ था, 1834 में, 1835 में, 1836 में या 1837 में। तो मेंडेलीव का जन्म जो हुआ था वो 1834 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण समान होंगे। यहाँ पर दिया गया किसका रासायनिक आचरण जो है समान होंगे। ऑप्शन आपका हो गया सोडियम एवं एल्युमिनियम, आर्गन एवं पोटासियम, बोरॉन एवं जर्मेनियम, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन एवं फास्फोरस जो होता है, इनके रासायनिक आचरण क्या होते हैं, समान होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? सभी को पता है, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। इस प्रकार जो है भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? 5, 6, 7 या 8। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन में सी नंबर। कितना होता है? 7। संगीत के कितने सुर होते हैं? संगीत के 7 सुर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह आध्यात्मिक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है? AS, BE, B या BR? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन में डी नंबर BR। क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है। क्वेश्चन है, जब मेंडेलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? 33 नंबर क्वेश्चन में दिया है, जब वो अपना काम जो स्टार्ट किया था तो उस समय जो है कितने तत्व का प्राप्त हुआ था, कितना तत्व प्राप्त हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 60, 61, 62 या 63। तो राइट आंसर हो जाएगा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का दृढ़तम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? 25 नंबर क्वेश्चन में दिया है, आधुनिक आवर्त सारणी का दृढ़तम मतलब होता है बड़ा रूप, किसकी प्रस्तुतिकरण है? मेंडेलीफ, मोजेले, लोथर मेयर या लुई पास्चर? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर मोजेले। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक आध्यात्मिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? कौन सा इसमें तत्व है जो सबसे अधिक आध्यात्मिक गुणधर्म को प्रस्तुत करता है यानी प्रदर्शित करता है? ब्रोमीन, क्लोरीन, फास्फोरस या सल्फर? 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन जो है सबसे अधिक आध्यात्मिक गुणधर्म को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? व्यास या त्रिज्या या परिधि? ये इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से जो है परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिकोमीटर जो है कितने के बराबर होता है? एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻10 मीटर, 10⁻11 मीटर, 10⁻12 मीटर या 10⁻13 मीटर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 10⁻12 मीटर। यहाँ पर अगर पिको पूछे तो 12 देना है, फेम्टो पूछे तो 15 देना है, एटो पूछे तो 18 देना है, मैक्रो पूछे तो 6 देना है, मिली पूछे तो 3 देना है, यानी सब में माइनस लगा देना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है, न कि परमाणु द्रव्यमान? किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या होता है, न कि परमाणु द्रव्यमान? ऑप्शन आपका हो गया लोथर मेयर, मोजले, मेंडलीफ या बोर्ड? इसमें राइट आंसर हो जाएगा मोजले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या से, प्रोटॉन की संख्या से, न्यूट्रॉन की संख्या से या इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर में ए, इलेक्ट्रॉन की संख्या से। यानी किसी भी तत्व की संयोजकता मतलब होता है इंग्लिश में वैलेंसी। कैसे निर्धारित की जाती है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या से। ठीक है। किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या से जो है उसका वैलेंसी यानी संयोजकता का पता किया जा सकता है। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।